नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि अपने एम्प्लॉय का आधार कार्ड और पैन कार्ड कैसे केवाईसी कर सकते हैं एम्प्लॉयर के पोर्टल से। तो उसके लिए आपको यूनिफाइड एम्प्लॉयर पोर्टल लॉगिन करना है। उसके लिए गूगल में आप EPFO लॉगिन डालें और एम्प्लॉयर लॉगिन डालने के बाद फर्स्ट जो लिंक है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एम्प्लॉयर लॉगिन कंपनी का जो लॉगिन है उसका पेज खुलेगा। उसमें आपको एस्टेब्लिशमेंट कोड और उसका पासवर्ड डालना है। डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है आपको। साइन इन पे क्लिक करने के बाद फिर आपके एम्प्लॉयर का जो एस्टेब्लिशमेंट कोड का जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। उसके बाद इसमें आपको अपने एम्प्लॉय का आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट, ये 3 चीज़ें जो केवाईसी करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें आप एम्प्लॉय का कर सकते हैं। अब इसमें सेकेंड ऑप्शन मेंबर है। मेंबर के बाद आपको मेंबर के अंदर फर्स्ट है मेंबर प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय का जो यूएन नंबर है या उसका PF कोड, दोनों में से किसी एक से सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद फिर उसका प्रोफाइल खुलेगा जिसमें मिसिंग डिटेल्स, KYC सब कुछ यहाँ पे शो करता है। उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब कुछ यहाँ पे शो करता है। तो आपको यूएन नंबर या PF कोड से सर्च करना है। एम्प्लॉय के लॉगिन में एम्प्लॉय अपना पैन डाल सकता है, बैंक डाल सकता है और आधार कार्ड डाल सकता है। एम्प्लॉयर के लॉगिन में बैंक की डिटेल्स हटा दी गई है, केवल एम्प्लॉय का आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट डाल सकता है। तो सर्च करने के बाद इसमें थर्ड ऑप्शन KYC है, नो योर कस्टमर KYC में एम्प्लॉय का KYC करना होता है एम्प्लॉयर के पोर्टल के थ्रू। तो KYC पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो इसमें आप नीचे देखोगे ऐड KYC में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट। पासपोर्ट के लिए है जो माइग्रेट, जो इंटरनेशनल वर्कर होते हैं उनके लिए है, तो यहाँ पे पासपोर्ट उनके लिए मैंडेटरी है। एल्स आधार कार्ड और पैन कार्ड है इंडिया में जो कस्टमर है, जो एम्प्लॉय है उनके लिए है। तो अभी क्या है कि सिलेक्ट करना है आपको आधार कार्ड। आधार कार्ड में एम्प्लॉय का आधार नंबर डालना है और उसका नाम। अगर PF में या आधार में डेटा सेम है तो इसको KYC में अप्रूव नहीं करना होगा, रजिस्टर सिग्नेचर या तो eKYC से। और अगर मिसिंग है तो यहाँ पे आधार कार्ड लेगा ही नहीं, दिखा देगा टेम्परेरी मिसमैच, डेट ऑफ बर्थ, नेम, जेंडर, कुछ भी हो, जो भी मिसमैच होगा वो यहाँ तो दिखा देगा, यहाँ पे नहीं लेगा। लेकिन अगर डेटा सेम है आधार कार्ड में और PF में, तो जैसे ही आप एम्प्लॉय का KYC में आधार कार्ड की डिटेल डालोगे, डालने के बाद इसको आप जब सेव करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये टिक बॉक्स से डिक्लेरेशन है जो कि एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन देता है। इसको टिक करना होता है कि जो एम्प्लॉय का डेटा है वो शेयर कर रहे हैं EPFO के थ्रू के लिए, जो कि पर्पज़ है KYC का। तो इसको टिक करना है। टिक करने के बाद फिर सेव बटन पे क्लिक करना है। नीचे सेव बटन आएगा, उस पर सेव बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे सेव बटन पे क्लिक करोगे आप, तो अगर इसका PF में और आधार में डेटा सेम होगा तो ये डेटा सेव हो जाएगा। अदरवाइज उसके जस्ट नीचे एरर का मैसेज आएगा कि इसका डेटा मिसमैच है, तो उसको करेक्ट करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको डालने के बाद KYC सेव्ड सक्सेसफुली करके ग्रीन कलर का मैसेज आ रहा है। ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला, इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय का जो KYC है आधार कार्ड वो हो गया है और KYC को अप्रूव करने की जरूरत नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसको डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव कैसे करते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन है पैन कार्ड डालने के लिए एम्प्लॉय का। तो पैन कार्ड में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसमें नेम या डेट ऑफ बर्थ का कोई इशू होना चाहिए। पैन कार्ड एम्प्लॉय का है, अगर उसमें सरनेम वगैरह की कोई दिक्कत है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको अपने एम्प्लॉय का पैन कार्ड, पैन नंबर मैंडेटरी है, पैन नंबर तो डालना है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है तो उसमें कोई इशू नहीं है, घबराने की बात नहीं है, उसको आप KYC में जरूर डालें। तो जैसे एम्प्लॉय का पैन कार्ड का नंबर और उसका नाम डाल के आप सेव करोगे तो ये भी सेव हो जाएगा और ये चला जाएगा पेंडिंग में KYC के सेक्शन में, जो कि अप्रूव करना होगा डिजिटल सिग्नेचर से या E-साइन KYC से। तो पहले तो डिजिटल सिग्नेचर था, बट अभी E-साइन KYC हो गया थोड़ा स्मूथ प्रोसेस करने के लिए। तो जो ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं उनके आधार कार्ड के बेस पे OTP आएगा, उसके थ्रू eKYC होगा। तो देखिए यहाँ पे पैन कार्ड भी मैंने डाल दिया है। अब पैन कार्ड डालने के बाद फिर आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसको अब सेव कैसे करेंगे डिजिटल सिग्नेचर से। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे पेंडिंग में आ रहा है पेंडिंग KYC और नीचे है अप्रूव KYC। तो पेंडिंग KYC में जैसे कि पैन कार्ड मैंने डाला है, आधार कार्ड डाला था, तो आधार कार्ड ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, तो उसको KYC को अप्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर नेम सही रहता है तो उसमें आधार कार्ड ऑलरेडी KYC से अप्रूव हो जाता है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे जब पेंडिंग KYC है, इसको हम अप्रूव करेंगे तो नीचे जो अप्रूव्ड KYC है यहाँ पे ये आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको होम बटन पे क्लिक करना है। होम बटन पे क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है, ये आप मेंबर प्रोफाइल में जाके अप्रूव सेक्शन में जाके भी कर सकते हैं। बट अगर होम बटन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे स्टैटिक्स पेंडिंग्स में एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्या है कि कितने लोगों का KYC, ऑनलाइन ट्रांसफर, क्या क्या पेंडिंग है वो सब वहाँ पे शो करता है। तो वहाँ से आप एक एक करके
आप अप्रूव कर सकते हैं। तो जैसे आप होम बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में नीचे देखोगे आप न्यू, ये वाला यहाँ पे स्टैटिक पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक हियर करके बटन इस पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जितने भी केवाईसी, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर, इंडिविजुअल केवाईसी जो भी यहाँ पे आप देखोगे डाला हुआ होगा, यहाँ पे सब पेंडिंग आएगा। आपको यहाँ पे एक एक करके इसको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू अप्रूव करना होगा। तो अभी जैसे कि मैंने डाला है केवाईसी इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड डाला है मैंने एम्प्लॉय का, और पहले से जो भी मैंने इंडिविजुअल पैन कार्ड डाला है वो यहाँ पे शो करेगा। आप इसको व्यू करके देख सकते हैं जो आपने डाला है वो सही है। इनकेस अगर मान लो आपने गलत डाला है तो अभी ऑप्शन है इसको अप्रूव करने से पहले आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का यूएन नंबर आएगा, उसका नाम आएगा, पैन नंबर आएगा। तो आप देख लीजिए कि अगर उसका डेटा सही है जो आपने डाला है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें व्यू के बाद ई-केवाईसी, डिजिटल सिग्नेचर और रिजेक्ट का ऑप्शन है, आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर सही है तो ई-केवाईसी, ई साइन केवाईसी जो आधार बेस्ड ओटीपी के थ्रू होता है, अब वो चल रहा है, उससे उसके थ्रू ही कर सकते हैं। अगर डिजिटल सिग्नेचर से तो आप उससे करें, एल्स ई-केवाईसी से मैं अभी कर रहा हूँ। ई साइन केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जितने लोगों का भी ईपीएफओ में आपने ऑथराइज सिग्नेटरी को लेटर देकर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है विद फॉर्म 5A, तो उनका नाम यहाँ पे आएगा। उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ई साइन बटन पे आपको क्लिक करना है। उसमें नाम आएगा, आपको नाम के सामने टिक बॉक्स है वहाँ टिक करना है और नीचे डिक्लेरेशन में टिक करके ई साइन बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करके आप आगे बढ़ोगे तो हस्ताक्षर सिग्नेचर का एक पेज खुलेगा जो आधार बेस्ड ओटीपी के थ्रू है। तो इसको आपको टिक करना है। तो जैसे टिक करोगे आप, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा आधार कार्ड के पोर्टल पे जो कि डिजिटल साइन है। यहाँ पे आपको ऑथराइज सिग्नेटरी का आधार नंबर डालना है और गेट ओटीपी करना है। जितने लोगों का भी आपके ऑथराइज सिग्नेटरी का वहाँ पे आधार डिटेल दिया हुआ उसमें से किसी एक के थ्रू ये ओटीपी रजिस्ट्रेशन के थ्रू ओटीपी वेरीफाई होगा। तो आप जैसे ही आधार कार्ड डालोगे, ओटीपी से पे प्रोसेस करोगे, ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पे टिक्स करना है। टिक करने के बाद ऊपर ओटीपी डालना है, 6 डिजिट का ओटीपी आएगा जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है। उस ओटीपी को आपको यहाँ डालना है। उसके बाद नीचे सबमिट बटन है, उसको सबमिट करना है फर्दर अप्रूवल के लिए। तो जैसे ही आप ओटीपी डाल के टिक करोगे, टिक करने के बाद सबमिट बटन पे आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा और जो अप्रूव्ड केवाईसी का सेक्शन है वहाँ पे उसका एम्प्लॉय का पैन कार्ड चला जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोसेस एम्प्लॉय का केवाईसी अप्रूव करने का। तो सेम ऐसे ही जितने भी पेंडिंग स्टैटिस्टिक्स हैं जिसमें कि जो केवाईसी आपने अप्रूव किया नहीं है, पेंडिंग है, या किसी का बैंक ट्रांसफर, किसी का पीएफ का ऑनलाइन ट्रांसफर लगाया है और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो जो भी डिजिटल सिग्नेचर या केवाईसी से पेंडिंग है डॉक्यूमेंट, उन सबको आप वहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। प्रोसेस सेम यही रहेगा। तो इस तरह से आप दोस्तों अपने एम्प्लॉय का केवाईसी करें और उसके बाद एम्प्लॉय इसका बेनिफिट उठाए। और इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसमें आप दोबारा होम बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद नीचे पेंडिंग स्टेटस दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे दोबारा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि और जो पहले मैंने अप्रूव किया था वो हट गया है। अब यहाँ पे केवल एक ऑनलाइन ट्रांसफर बचा है, इसको भी अप्रूव आप बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, जो काउंट है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने एम्प्लॉय का केवाईसी अप्रूव करें। दोस्तों आई होप वीडियो यूजफुल लगा हो। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।